दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा। अभी की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें काफी बड़ी खबर आ रही है आज कि कई कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। और कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 25 सीटों की मांग की है और दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2009 के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें जीती थी, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हीं 21 सीटों के साथ 4 सीटें और एक्स्ट्रा लेकर उन्हीं 25 सीटों पर फोकस बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है, या फिर कोई और लोकसभा की सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है और उन्हीं सीटों की कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से मांग की है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं अगर आपसे कहना चाहूं कि जहां तक मेरी नजर जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो कांग्रेस पार्टी पुनः उन्हीं 19-21 सीटें जो वह 2009 के अंदर जीत चुकी है और उसमें अगर 4 सीटें और एक्स्ट्रा कर दे तो उन्हीं उन 21 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी जाना चाहती है, जिसके अंदर मुरादाबाद की सीट थी जिससे अजहरुद्दीन चुनाव जीते थे, फिरोजाबाद जहां से उसके बड़े लीडर सलमान खुर्शीद चुनाव जीते, बरेली की सीट थी, खीरी की सीट थी, धरोहरा की सीट थी जहां से जतिन प्रसाद चुनाव जीते थे, उन्नाव की सीट थी जहां से अन्नू टंडन चुनाव जीती थी, रायबरेली की सीट थी जहां से खुद सोनिया गांधी चुनाव जीती, अमेठी की सीट थी राहुल गांधी जहां से चुनाव जीते थे, प्रतापगढ़ जहां से रत्ना सिंह चुनाव जीती थी, फरुखाबाद जहां से निर्मल खत्री चुनाव जीते थे, कानपुर जहां से श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव जीते थे, अकबरपुर, झांसी, बाराबंकी, फैजाबाद और श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज और कुशीनगर जहां से आरपीएन सिंह चुनाव जीते। तो इन 21 सीटों पर क्या कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव लड़ना चाहती है या उसने कोई और सीटें चूज कर ली हैं? अगर मेरा मानना है तो यही वह 21 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सामने अपना प्रस्ताव रखा है कि हमें यही 21 सीटें आप दे दीजिए, जिस पर हम पहले काफी मजबूती से चुनाव लड़ते रहे हैं। तो 2009 के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास काफी मजबूत चेहरे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो जतिन प्रसाद हो, केंद्रीय मंत्री थे उस समय, या फिर आरपीएन सिंह हो, गृह राज्य मंत्री थे, श्री प्रकाश जायसवाल थे जो कोयला मंत्री रहे और लगातार कानपुर से 2-3 बार चुनाव जीते, चाहे बाराबंकी से पीएल पूनिया हो जो काफी बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के, या फिर गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा जो इस समय इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन केंद्रीय इस्पात मंत्री हुआ करते थे 2009 के अंदर। तो ये काफी एक बड़ी लॉबी थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की, जो लगातार किसी और पार्टी के दबाव के चलते और पार्टियों में शामिल हो गई और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार यूपी के अंदर कमजोर होती चली गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह चीजें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका ध्रुवीकरण होगा और जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा है उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ की बहुत जरूरत है। तो इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया और यह गठबंधन हालांकि फाइनल होता हुआ दिख रहा है और अब 1-2 दिन के अंदर इसकी पूरी तरीके से पुष्टि हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी 25 वह कौन सी सीटें हैं जहां से चुनाव लड़ना चाहती है। जय हिंद, जय भारत।